अव्यय जिसे घटाया या कम या खर्च न किया जा सके, व्यय का विलोम अव्यय। अब संस्कृत भाषा में अव्यय के बारे में क्या कहा गया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो संस्कृत में शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। तो जो शब्द विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग से मिलकर रूप परिवर्तन करते हैं वे तो विकारी हैं, और अविकारी तो कभी भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ना वो घटते हैं ना वो बढ़ते हैं, अपने आकार में कोई बदलाव नहीं करते। यानी इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध में कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता, इसलिए ये अव्यय पद कहलाते हैं। मोटे तौर पे हम अभी चूंकि परीक्षा में किस तरीके से पूछा जाता है हम उस पर केंद्रित होते हैं। ये कुछ अव्यय हैं आपके सामने, अपि, इति, इव, उच्चय, नूनम, पुरा, मा, सहसा, बहि, शनः, कदा, कुतः, ये इस तरीके से। तो ये किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं, वचन के तौर पर, कारक के तौर पर, लिंग के तौर पर, वाक्य में, तो ये ऐसे ही के ऐसे इस्तेमाल होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कुर्सी, कुर्सियां, ऐसे नहीं, लड़का, लड़के, लड़कियां, ये नहीं, ये शब्द ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में समझा। अब हम आते हैं परीक्षा के दौरान। जो हाई स्कूल परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र 2018 का, उसमें ये 9वें नंबर पर जरूर आता है, और ये 5 नंबर का आता है। 5 वाक्य होते हैं और रिक्त स्थान के तौर पर आपको इनमें वो अव्यय शब्द पूरे करने होते हैं। जैसा कि हम इस सवाल में भी देख रहे हैं, ये हमारा सवाल है और इस सवाल में साफ लिखा हुआ है कि अव्यय शब्द है पुरीत्वा लिखत। 5 वाक्य हैं, 5 वाक्य में आपको उनको लिखना है। और मजेदार बात यह है कि ये आपकी मंजूषा में नीचे होते हैं, आपको उनमें से छांट के इसके ऊपर उनको लिखना होता है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये था प्रश्न नंबर 5 और इसकी जो मंजूषा है वो यहाँ पर है। तो हमको ध्यान से इसको देखना है। 1 गुणा 5 यानी हर एक रिक्त स्थान सही लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर आपने ये पांचों के पांचों सही लिख दिए इसके आधार पर तो आपको 5 अंक मिलेंगे। तो ये जैसे कुंभम करोति, फिर रिक्त स्थान है कुंभकारः, फिर दूसरा अहम, फिर इसमें क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, सत्यम वद। ये आपको थोड़ा सा अभ्यास से समझना होगा, और ये इसका हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तो कुंभम करोति इति कुंभकारः, अहम कदा अगच्छम इति न जानामि, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, यावत अहम लिखामि तावत त्वं पठ, और असत्यम मा वद, त्वया कुतः आयातः, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ इसको मिलान करेंगे तो आप देख लेंगे कि आपको इनमें से ही छांट के इन अवयवों को ऊपर लिखना है। तो एक बहुत आसान तरीका है और आप थोड़े से अभ्यास से इसको कर सकते हैं। एक अभ्यास आपके सामने है और उस अभ्यास के साथ उसका उत्तर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप इसको जो है आसानी से समझने के लिए आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं।